क्वेश्चंस हैं बॉड मास के एंड हम लोग ये करेंगे जरा। अच्छा देखो, बॉड मास होता क्या है, इसको जरा जल्दी से देखते हैं। ये बी से ब्रैकेट, ओ से ऑपरेशंस, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट का मतलब सबको पता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन का मतलब सबको पता है। ऑपरेशन का मतलब कुछ बच्चों को नहीं पता होता। ऑपरेशन का मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, बेसिकली पावर और रूट। पावर और रूट जितने भी है ना, वो आपके ऑपरेशन की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, ये ना बॉड मास का एक सीक्वेंस है, यानी पहले आप हमेशा ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हो। अच्छा, जरूर हो सकता है कि ब्रैकेट के अंदर कुछ चीजें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रही होंगी, तो आप उन पे ये ऑर्डर लगाओगे। यानी ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ हो रहा है, तो पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर एडिशन करोगे, फिर सब्ट्रैक्शन करोगे, और जब ये सब कर लोगे तो फिर ब्रैकेट आपका रिमूव हो जाएगा। ब्रैकेट में तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं। एक होता है कर्ली ब्रैकेट, एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट, एक होता है सर्कल ब्रैकेट। सीक्वेंस क्या होगा ब्रैकेट को सॉल्व करने का, वो हम जब देखेंगे जब हम लोग इस कैटेगरी में पहुंचेंगे। अभी अगर मैं तुम लोग को सीक्वेंस बता दूंगा ना कि पहले कौन सा ब्रैकेट करना है, तो अभी तुम लोग फंस जाओगे। तो अभी जब मैं इसमें बहुत जाके आगे अगर हमें जरूरत पड़ी ना सीक्वेंस समझने की, तो फिर हम जब समझेंगे इसके सीक्वेंस को। लेकिन अभी याद रखना कि सीक्वेंस मैटर करता है इसमें। अभी के लिए मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सीक्वेंस मैटर करता है। कौन सा पहले करना है वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, जब ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा ना, फिर आप देखो कि आपका कोई स्क्वायर या क्यूब रूट स्क्वायर रूट तो कुछ नहीं है, अगर वो है तो उसको डील करो। जब ये सब खत्म हो जाएंगे, फिर सबसे पहले आप डिवीजन की चीजें ढूंढते हो, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन की ढूंढते हो। जब ये खत्म हो जाए फिर आप एडिशन की चीजें ढूंढते हो, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन की चीजें ढूंढते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर तुम लोग नोट करो ना, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में मैंने बीच में कोई बॉर्डर नहीं लगाया। सब में मैंने बॉर्डर लगाए हैं, लेकिन इधर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच में बॉर्डर नहीं है। अच्छा, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये कि यार, अगर मैं बोल रहा हूँ 2 × 3 और 2 × 6 डिवाइड बाई 2 करना है, तो इसके हिसाब से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। तो 6 डिवाइड बाई 2 करो। 6 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर क्या आता है, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3। तो ये बेसिकली हो जाएगा हमारा 2 × 3 और 2 3 का आंसर क्या आएगा, 6। लेकिन पता है, इसको अगर मैं एक और ऑर्डर से भी करता, पहले मैं 2 × 6 कर लेता, तो 2 6 12। 12 डिवाइडेड बाई 2 का भी आंसर क्या आएगा, 6। इसका ये मतलब है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो, जब आपके सारे साइन या तो सिर्फ मल्टीप्लाई के हो और डिवाइड के। अगर लेट्स से यहाँ पे प्लस या माइनस आ रहा होता ना, फिर मैं ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकता था, फिर मुझे पहले डिवाइड ही करना पड़ता। लेकिन अगर सिर्फ आपके मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन है, तो आप इनमें पहले इनका ऑर्डर स्विच कर सकते हो। चाहो तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो पहले डिवाइड कर लो। ऐसा सेम गोज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर मैं बोल रहा हूँ 2 + 4 - 3 है, तो इस रूल के हिसाब से पहले हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 2 + 4 इज 6, 6 - 3 इज 3। लेकिन जरूरी नहीं है ये। पता है क्यों? मैं यहाँ पे 4 - 3 भी पहले कर सकता था। तो अगर मैं 4 - 3 करूँ तो आंसर क्या आएगा, 1। तो बेसिकली हमारा क्या रह जाएगा, 2 + 1, और 2 + 1 का भी आंसर क्या आता है, 3। यानी अगर हमारी क्वेश्चन में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही हो ना, तो आप इनका ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन अगर लेट्स से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का कुछ काम आ जाता, फिर ऑर्डर आगे पीछे नहीं कर सकते। पहले मुझे जरा यहाँ तक बताओ, ये जो मैंने भी सारी बातें बोली हैं, तो समझ आई है सारी सर के ऊपर से गई। नूर, सानिया, आशिर, नुमान। ठीक है जी, आगे चलते हैं फिर। 20 मिनट्स है हमारे पास। कोशिश करेंगे कि आज ये पूरा खत्म कर लें। चलो। अच्छा, आज मैं जरा इसके क्वेश्चन दूंगा तुम लोगों को, अच्छे खासे हैं। और वो इस वजह से ताकि यार तुम लोगों का बॉड मास अगर क्लियर नहीं है तो वो क्लियर हो जाए। जरा इसको देखते हैं। 30 - 3 डिवाइडेड बाई 3। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है,
30 और 3 माइनस हो रहे हैं, तो 30 माइनस 3 कर दो सिंपली, इसमें कुछ भी नहीं है, 30 माइनस 3 इज 27। अब जब ब्रैकेट के अंदर सब कर लिया ना, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली डिवाइड बाय 3 कर दोगे, और 27 डिवाइड बाय 3 का आंसर आ जाएगा 9। ठीक है। अच्छा, इसी तरह वापस से मैंने सेम क्वेश्चन लिखा, 30 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3, लेकिन अब फर्क क्या है यार, ऊपर ब्रैकेट था तो हमने पहले क्या सॉल्व करना था, ब्रैकेट। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि आपने तो ये बोला कि पहले हमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करनी चाहिए, तो आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन क्यों की। तो देखो, मैंने ये बात भी बोली थी कि ब्रैकेट के अंदर अगर आपकी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है ना, तो आप पहले वो करोगे। जैसे यहाँ ब्रैकेट के अंदर पहले सब्ट्रैक्शन थी, सिर्फ थी ही सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन पहले मैंने की, और जब ब्रैकेट खत्म हो गया फिर मैं बॉड मास के रूल पे आया। तो ये डिफरेंस को समझ के रखना है। ये अब रट्टा नहीं मान लेना कि आपने पहले डिवीजन ही करनी है, तो आप यहाँ पे 3 को 3 से डिवाइड कर दो, नहीं भाई, ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आगे आ जाओ 30 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, अब देखो ब्रैकेट नहीं है, तो ना ब्रैकेट है ना ऑपरेशन है, अब क्या है, सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है। पहले क्या करते हैं, डिवीजन, तो 3 डिवाइडेड बाई 3, ये बेसिकली मैं इस तरह से लिखा हुआ होगा, 30 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, हमारा सिर्फ क्या रह जाएगा, 30 माइनस 1, और 30 माइनस 1 का आंसर आएगा 29। फर्क देख रहे हो, जब ब्रैकेट था तो आंसर 9 आ रहा था, और ब्रैकेट नहीं था तो आंसर 29 आ रहा है। तो यहाँ से ये बात पता चलती है कि बॉड मास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके आंसर में। मेजॉरिटी बच्चों में मैंने देखा है कि उनकी अगर मेंटल मैथ भी अच्छी हो ना, तो वो बॉड मास को गलत अप्लाई करके आंसर गलत कर देता है। अच्छा, एक जरा छोटी सी चीज और डिस्कस करनी है मैंने, वो ये कि यार अगर लेट्स से मैंने इस पूरी चीज को एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना था, तो पता है मैं क्या लिखता, मैं लिखता 30 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना होता ना तो इस तरह से लिखता और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेता, लेकिन अगर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना होता ना मैंने, तो वो ये लिखा हुआ है 30 माइनस 3 होगा। फर्क क्या है, यहाँ पे 3 दोनों नंबर से नीचे, और यहाँ पे 3 सिर्फ 3 के नीचे, ये फर्क होता है। ये फर्क अभी तुम लोगों को शायद इतना आई डोंट थिंक लॉजिक समझ आ रही है इस फर्क की, लेकिन होपफुली जब हम आगे चलेंगे ना, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे जिसमें ये फर्क का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब मैं तुम लोग को एक दफा वापस से रिवाइज करूंगा कि 3 अगर दोनों नंबर के पीछे है या एक नंबर के नीचे है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आगे आ जाओ। 21 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3, पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो पहले सब्ट्रैक्शन कर दो, 21 माइनस 5 इज 16, 16 डिवाइडेड बाई, पहले मैं इतना चेंज कर 16 डिवाइडेड बाई 8, और 16 डिवाइड बाई 8 का आंसर आता है, सिंपली आसान सी चीज है। अच्छा, फिर सेकंड क्वेश्चन में सेम ही क्वेश्चन मैंने लिखा है 21 माइनस 5 डिवाइड बाई 8, बस अब फर्क ये है कि ब्रैकेट नहीं है। तो आप देखो क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है और डिवीजन हो रही है। पहले क्या करोगे, पहले होगी डिवीजन, यानी एक मिनट यार, मैंने नंबर गलत लिखा हुआ है, एक मिनट रुको, 21 माइनस 16 है ये, सॉरी, 21 माइनस 16। अच्छा, ऊपर भी यार 16 लिखना था मैंने, लेकिन चलो सॉल्व करिए तो मैं वापस नहीं करवा रहा, बस यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 8 16 से डिवाइड होगा, यानी अगर मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दूँ, तो ये लिखा हुआ है 21 माइनस 16 ओवर 8, सिर्फ 16 के नीचे 8 है। ठीक है, तो 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, सिर्फ आपका क्या बच रहा है, 21 माइनस 2, और 21 माइनस 2 इज 9। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आगे आ जाओ, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 8, यह मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है, हमें पता है पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 4 जा 20, और 20 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आएगा 12। मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, चलो आगे आ जाओ। 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 9, एडिशन हो रही है और मल्टीप्लिकेशन हो रही है, पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, तो 6 9 जा, ये 9 6 जा कर लो, 6 9 जा कितना होता है 54, यानी वैसे हो गया होगी, एक मिनट, 6 9 जा 54 होता है, 54 होता है, मैं सेट डाउन कर रहा था, तो 8 प्लस 54,
और 8 में 54 ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 62। ठीक है जी, आगे चलता है। ठीक है नुमान, बिल्कुल ठीक है, आगे आ जाए। 15 + 40 डिवाइडेड बाई 20, ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपका एक प्लस का साइन है और फिर डिवीजन का साइन है। डिवीजन पहले होगी, यानी 15 + 40 ओवर 20 लिखा होगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अच्छा ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ, सॉरी, तुम लोगों को कल मैंने एक बात बोली थी और वो बात मैं फिर खुद कर रहा हूँ, मैं एक मिनट इसको सही से करता हूँ साफ सुथरा। 40 डिवाइडेड बाय 20। अच्छा जी, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 2 को कट करेंगे तो 1 रह जाएगा और 4 को कट करेंगे तो 2 रह जाएगा। ऐसा काम क्या करो यार प्लीज, नंबर छोटे छोटे करके साथ में ना लिखा करो, जो करना है तुम लोग को समझाया था। और बाकी बस क्या है, इधर आपका 15। तो अब देखो 1 की हमने बात की थी कि नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे सिंपली 15 + 2 करोगे, 15 + 2 का आंसर आ जाएगा 7। आगे आ जाओ। अच्छा आगे क्या क्वेश्चन है जी, 9 + 6 डिवाइडेड बाय 8 - 2। हमेशा पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर 8 - 2 हो रहा है तो 8 - 2 कर लो, तो ये हो जाएगा 9 + 6 डिवाइडेड बाय 8 - 2 कितना होता है, 8 - 2 होता है 6। अब ब्रैकेट खत्म हो गया, अब प्लस और डिवीजन होगी, पहले डिवीजन करोगे, तो 9 + 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो आपका रह गया 9 + 1, आंसर आ जाएगा 10। अच्छा अगर मैं बातों बातों में कोई क्वेश्चन गलत कर दूं ना तो मुझे बता देना प्लीज, कभी कभी मैं गलत भी कर देता हूँ। आगे आ जाओ, 9 + 6 डिवाइडेड बाय 8 - 3। अच्छा अब पहले ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट है, दोनों को एक साथ सॉल्व करो। 9 + 6 करो पहले, 9 + 6 कितना होता है 15 डिवाइडेड बाय 8 - 3 कितना होता है 5, 15 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, आगे आ जाओ। 4 ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाय 2 + 4। अच्छा ब्रैकेट के अंदर पहले डिवीजन होगी फिर एडिशन, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दो चीजें थी ना, तो पहले डिवीजन करोगे। तो 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी पता है किस तरह लिखा होगा, ये लिखा होगा 4 ब्रैकेट 4/2 + 4। अच्छा जरा सारे जानो, एक चीज मुझे तुम लोगों से पूछनी है, और वो ये पूछनी है कि मुझे बताओ क्या इस 2 को और इस 4 को मैं आपस में कट कर सकता हूँ, यानी 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, क्या ये काम कर सकता हूँ मैं? मुझे सबके आंसर चाहिए यार, सब बताओ। बाकी क्या है, महविश और मुबीन, मुबीन यहाँ सो गया यार। नहीं क्यों नहीं कर सकते, क्या वजह है? ये दोनों एक सेम टेबल में तो आते हैं, 2 के टेबल में 2 भी आते हैं, 2 के टेबल में 4 भी आते हैं। हाँ देखो सबसे पहले ना, पहले बॉड मास के हिसाब से रीजनिंग दे देता हूँ मैं। यार यहाँ पे हमने डिवाइड 4 और 2 को करना था, ये 4 तो बाद में आता है ना। ठीक है, सेकेंड चीज ये कि आपका एक रूल होता है कि अगर आपका एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो आप डायगोनल कटिंग नहीं कर सकते। आप ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हो लेकिन डायगोनल कटिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कटिंग जो होगी ना हमारी इसकी होगी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो बेसिकली हमारा रह जाएगा 4 ब्रैकेट के अंदर 2 + 4, तो 2 + 4 कितना होता है 6, तो ये बेसिकली हो जाएगा 4 × 6 और 4 6 होता है 24। ये हमारा इसका आंसर आ गया। एससीएम बिल्कुल ठीक बात है, एससीएम भी कह सकते हैं इसको। अच्छा जी, अच्छा यहाँ बहुत सारे नंबर हैं, डरने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। 3 + 14 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 3 -2। प्लस का साइन भी है, डिवीजन का साइन भी है, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है, माइनस का साइन भी है। अच्छा पहली चीज, यह जो मैंने बात बोली थी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन को आगे पीछे कर सकते हो,
और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को आगे पीछे कर सकते हो, वो यहाँ पे नहीं लगाना। वजह देखो पहले भी बताई थी, फिर बता देता हूँ। यहाँ पे अब सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। अगर तो सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होती ना, मैं इनको आगे पीछे कर सकता था। ये अगर सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही होती, मैं इनको आगे पीछे कर सकता था। लेकिन अब सारी चीजें साथ हो रही, तो अब हमें बॉडमास के रूल से चलना पड़ेगा। यानी पहले डिवीजन करोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर एडिशन करोगे, फिर सब्ट्रैक्शन करोगे। डिवीजन जो है वो ये होगी 14 डिवाइडेड बाय 7, तो 3 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2। तो 7 वन जा 7, 7 टू जा 14। हमारा क्या बचा? हमारा बचा 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2। आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, 2 3 जा 6, 3 प्लस 6 माइनस 2। अब देखो अब क्या है, अब सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी। अब आगे पीछे कर सकते हो, तो 6 माइनस 2 कर लो। 6 माइनस 2 4 होते हैं, 4 में 3 ऐड करोगे, आंसर क्या आ जाएगा? 7। ये चीज थी जो मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर आगे पीछे तो हो सकता है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि फिर सिर्फ वही साइन हो, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की साइन हो, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन ना हो। और इसी तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगेन बात वही है, कब करोगे? जब सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही हो और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन एग्जिस्ट ना कर रही हो। चलो जी, आखिरी के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, इनको आज खत्म करके चलेंगे, ठीक है? 1 2 मिनट अगर ऊपर कर भी लग जाए, मसले वाली बात है। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1। पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 ये होता है 20, 1 प्लस 1 इज 2। और 20 डिवाइडेड बाय 2, 20 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 के टेबल पे 2 आता है 1 पे और 20 आती है 10 पे। तो बेसिकली हमारा नीचे वाले 1 की वैल्यू नहीं है, आंसर हमारा आ जाएगा 10। ठीक है, आगे आ जाओ। अच्छा, ये वो क्वेश्चन है जिनको मैं समझता हूँ कि ये पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे काफी गलत कर देते हैं। तो इस वजह से डिस्कसिंग करते हैं। देखो, एक रूल याद रखिए, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑपरेशंस। अच्छा, आगे की अभी बात नहीं कर रहा, पहले ब्रैकेट और फिर ऑपरेशंस। ऑपरेशन का क्या मतलब है? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट क्यूब्स एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या है, अब जितने रिमेनिंग क्वेश्चन है इसमें आपके ऑपरेशन है। ठीक है, अच्छा, रूल ये है कि अगर तो आपका एक रूट हो, जैसे ये रूट है, ये रूट कौन सा है? ये स्क्वायर रूट है। क्योंकि अगर बाहर कोई नंबर मेंशन नहीं होता ना, तो हमें पता है कि बाहर नंबर मेंशन होता है 2। ये जैसे हम लोग एडिशन के साइन को नहीं लिखते ना, इसी तरह यहाँ पे बाहर 2 को नहीं लिखते। तो हमें पता है ये स्क्वायर रूट है, तो अगर स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना है ना, तो अंदर एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके ऊपर पावर 2, तो ये पावर 2 इस स्क्वायर को कट कर देती है। ठीक है, अब अगर तुम पहला क्वेश्चन देखो, तो अंडर रूट 2 स्क्वायर है, तो देखो अंडर रूट है और 2 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये स्क्वायर से ये 2 कट हो जाएगा, सिर्फ आपका आंसर आ जाएगा 2। ये आसान है। ठीक है, अच्छा, अगर अब इसको मैं थोड़ा सा डिफिकल्टी की तरफ लेके जाऊँ, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 12। यार देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे आपका स्क्वायर 2 पे लगा हुआ है और ये स्क्वायर रूट है। अगर तो इस स्क्वायर को इस रूट से कट कर दिया और मैंने लिख दिया 2 प्लस 12, मैं बल्कि इसकी गलत वर्किंग सॉल्व कर ही दे रहा हूँ। मैंने लिखा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 12, मैंने इस स्क्वायर को इस स्क्वायर रूट से काटा और लिखा 2 प्लस 12, आंसर लिख दिया 14। ये टोटली गलत है। अच्छा, बात ये आती है कि बॉडमास रूल क्या कहता है? बॉडमास रूल तो कहता है कि पहले आप ब्रैकेट करो, तो उसके बाद ऑपरेशंस करो। तो यहाँ पहले हमने ऑपरेशंस ही तो किए, हमने ना एडिशन की ना कुछ किया, हमने पहले ऑपरेशंस करके रिमूव कर दिया। लेकिन देखो, बॉडमास रूल तो ये कहता है, लेकिन कुछ आपके लॉज भी। लॉज क्या कहते हैं कि अगर तो आपका एक नंबर में
दूसरा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो आप डायरेक्टली कट नहीं कर सकते, आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे यार, पहले 2 स्क्वायर करो। अच्छा इसमें एक और गलती पता है क्या होती है, मैं बताता हूँ। एक और गलती सुनो, मैंने लिखा अंडर रूट। अच्छा 2 के स्क्वायर का मतलब है कि 2 आपस में 2 दफा मल्टीप्लाई हो जाए, तो आंसर आएगा 4। अगर बोलते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आएगा 9। ये गलती क्या करेगा बच्चा कि वो 12 में 2 ऐड कर देगा, ये स्क्वायर को तो इग्नोर ही मार देगा। वो क्या करेगा, ये 2 को और 12 को ऐड करके 14 लिखेगा और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देगा, और फिर स्क्वायर को इसको काटेगा और वही आंसर है 14 लिख देगा। गलत है, टोटली गलत है। अच्छा अब इसमें सही क्या है, उस पे आ जाते हैं। यार देखो सबसे पहले इस 2 स्क्वायर को सिंप्लीफाई करो। 2 स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या आएगा 4। तो अंडर रूट 4 प्लस 12, 4 प्लस 12 इज अंडर रूट 16। यार मसला ही है, पहला जो हमने क्वेश्चन किया था ना उसमें स्क्वायर पावर लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे तो पावर 2 है ही। तो भाई अब यहाँ पे तुम लोग को एक बात पता होनी चाहिए कि क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट के अंदर नंबर जो है ना वो 16 है, और हमें पता है 16 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। अच्छा ये बात टेबल जो मैं तुम लोगों को लिखवाई थी, होपफुली तुम लोगों ने टेबल याद की हो, अगर नहीं भी तो कर लो यार। टेबल खोलो, उसमें देखना कि 16 हमारा क्यों बन रहा था, 4 के स्क्वायर की वजह से। तो हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट 16 के बजाय लिखेंगे अंडर रूट 4 स्क्वायर, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा 4। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही काम होगा। अच्छा आ गया अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। पहले गलत करूंगा फिर सही सॉल्व करूंगा। गलत तरीका क्या होगा, मैं लिखूं अंडर रूट 3 + 4 लिखूं, 3 + 4 कितना होता है 7, 7 का स्क्वायर लिखूं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करूं और आंसर लिख दो 7। टोटली गलत है। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने 3 और 4 को ऐड किया, नहीं कर सकते, गलत है। ठीक है। अच्छा दूसरा गलत तरीका क्या हो सकता है, अंडर रूट लिखूं, 3 स्क्वायर भी लिखूं और 4 स्क्वायर भी लिखूं, लेकिन सिर्फ एक स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दूं और मैं फिर लिखूं 3 स्क्वायर प्लस 4। 3 स्क्वायर प्लस 4 का आंसर देख लो क्या आता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 का 9, और 9 + 4 इज 13। टोटली गलत है। ठीक है। तीसरा गलत काम क्या कर सकते हो, सारे गलत काम तुम लोगों को पहले बताऊंगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर भी लिखा, 4 का स्क्वायर भी लिखा, और 3 वाले स्क्वायर से हमने स्क्वायर रूट काट दिया। अब क्या बचा होगा, 3 + 4 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 का 16, 16 + 3 19। टोटली गलत काम है। ये सारे काम करोगे मार्क्स कटेंगे। ठीक है। अच्छा अब इसका करेक्ट काम क्या है भाई, पहले सिंप्लीफाई करें। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 + 9 करोगे। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलो, सबसे पहले ऑपरेशन सॉल्व करोगे। ऑपरेशन सॉल्व करने का क्या मतलब है, पहले 3 का स्क्वायर अप्लाई करो, फिर 4 का स्क्वायर अप्लाई करो। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 9 + 16 करोगे ना तो आंसर बनेगा 25। और वो जरा परफेक्ट स्क्वायर वाली टेबल खोलो, तो 25 परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, 5 का। तो मैं 25 की जगह लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा 5। ठीक है। अच्छा आगे आ जाओ, बस लास्ट के 2 क्वेश्चन है फिर क्लास खत्म करते हैं। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर। अच्छा जैसे अभी मैंने एक बात की थी ना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के लॉ सेम होते हैं और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लॉ सेम होते हैं। तो अभी तक हमने जितनी चीजें की ना वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन पे नहीं आया लेकिन सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीज होती। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की चीजें की थी, मैं तुम लोगों को पहले गलत तरीका बता दिया और फिर उसका सही तरीका बता दिया। अच्छा यहाँ क्वेश्चन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन अगर तुम नोट करो ना तो 2 और 4 ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर पावर 2 है। इसका मतलब पता है क्या, ये दोनों पे पावर लगी, यानी 2 पे भी पावर है, 4 पे भी पावर है। तो अब जब हमें पता है कि 2 पे भी पावर लगी हुई है, 4 पे भी पावर लगी हुई है, तो हम सिंपली इस स्क्वायर रूट को इस 2 से कट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पावर 2 इसमें भी थी, ये पावर 2 इसमें भी थी, तो हम इस स्क्वायर से इसको कट कर सकते हैं। तो आपका सिंपली रह क्या जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर आ जाएगा 8। ठीक है।
एक मिनट रुका। ठीक है, ये से आंसर आ जाएगा 8। अच्छा जी, आगे आ जाओ। अच्छा, इसको एक और तरीके से कर सकते थे, और तरीका देखो वो वाला। एक और तरीका क्या होता कि मैं इंडिविजुअली पहले पावर अप्लाई कर लेता। जैसे कि पहले मैं लिखता अंडर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर। अच्छा, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, आंसर आएगा 64। और परफेक्ट स्क्वायर वाली जो मैं तुम लोगों को टेबल लिखवाई थी उसमें देखो 64 जो है ना, 8 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो मैं इसी जगह 64 की जगह लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा 8। कोई भी तरीका कर सकते हो, बस लॉ याद रखना। मल्टीप्लिकेशन में काम कर सकते हो। अच्छा, अगर लेट्स से मैं ये बीच वाला क्वेश्चन कट कर रहा हूँ, इसकी जगह मैं दूसरा करवा रहा हूँ। लेट्स से हमारा होता अंडर रूट 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। देखो यहाँ पता है क्या होता, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है ना, तो इसका मसला नहीं है, हम इस स्क्वायर को और रूट को कट कर सकते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। तो बेसिकली आपका क्या रह जाएगा, 2 प्लस एक्स। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना कि यहाँ पे अगर मैंने इंडिविजुअली पावर लगा दी ना, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये टोटली चीज गलत होगी। अच्छा, इसमें काफी ऐसी चीजें बातें अभी मैंने ऐसी काफी बातें की हैं जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मैंने कुछ बातें इंडाइसिस के चैप्टर की हैं, कुछ बातें मैंने सर्च के चैप्टर की हैं। तो ये सारी चीजें ना हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्पेशली आखिरी के जो क्वेश्चन की हैं, इसको मैं हाईलाइट भी कर दूँ। अंडर रूट 2 का स्क्वायर, फिर ये, फिर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन हो सकते हैं तुम लोगों में से कोई फंस रहा हो, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अभी फंस सकते हो तुम लोग, क्योंकि ये मेन बातें जो है ना, ये हम इनके मेन चैप्टर में करेंगे, सर्च के चैप्टर। इसलिए जो मैंने यहाँ पे लॉस पढ़ाए हैं, ये हम पढ़ेंगे इंडाइसिस के चैप्टर में। इसी तरह ये वाला जो रूल पढ़ाया है मैंने तुम लोग को, ये हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक्स के चैप्टर। ये 3 चैप्टर की ना मिक्स बातें की है अभी। तो हो सकता है कोई फंसा हो, फंसे नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।